Good morning everyone. Today we will study what is clause. Students, आज हम clause के बारे में पढ़ेंगे. There are so many definitions about clause. Clause के बारे में कई सारी definition. The first definition is clause is a group of words which has subject and predicate. पहला क्या? A clause is a group of words which has subject and predicate. A clause group of words है जिसके subject और predicate होते हैं. Second definition is a clause is a group of words which make sense but not complete sense. A clause is a group of words which make sense but not complete sense. और definition की clause group of words है जो कि सेंस करता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता. मतलब क्लास या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. लेकिन ये भी डेफिनेशन उतनी सही नहीं. सो लेट अस सी व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ क्लॉज. क्लॉज इज ए ग्रुप of words with subject verb combination. देखिए जो क्लॉज की सबसे इजी डेफिनेशन वो क्या है? क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. मतलब क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. जैसे कि प्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसी तरीके से क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. क्लॉज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब. इन क्लॉज देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. देखिए मैंने आपको प्रेज बताया था. प्रेज भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. बट व्हाट इज द डिफरेंस? लेकिन डिफरेंस क्या है? क्लॉज इज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. मतलब क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है. क्लियर हुआ? क्लॉज मतलब फर्स्ट पॉइंट क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. पहली पॉइंट क्या याद रखना है? क्लॉज क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. एंड सेकेंड इट इज ऑल्सो the combination of subject and verb. In clause there is combination of subject and verb. तो clause क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, पहला पॉइंट. और दूसरा क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है. मतलब क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब एक साथ आते हैं. देखिए प्रेज क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. लेकिन प्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या है? प्रेज में सब्जेक्ट वर्ब एक साथ नहीं आते. मतलब प्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रहता. लेकिन जो क्लॉज है क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है. मतलब क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब दोनों एक साथ आते हैं. आई होप दैट आई हैव क्लियर्ड व्हाट इज क्लॉज. क्लॉज आपको समझ में आ गया. क्लॉज क्या है? पहला पॉइंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और दूसरा क्या है? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है. मतलब क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब दोनों का होना अनिवार्य. दोनों होना चाहिए. लेट अस सी द एग्जांपल.
तो हम क्लॉज के एग्जाम्पल को समझेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के समझने से पहले आपको 2 पॉइंट याद करने हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और क्लास में सब्जेक्ट वर्ब दोनों एक साथ आते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग। सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्लॉज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहला पॉइंट क्या याद करना है कि इसमें ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि 1 2 से ज्यादा वर्ड हो गए, 3 वर्ड हो गए, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, क्लियर हो गया। अब जो दूसरी पॉइंट है, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब दोनों आना चाहिए, क्योंकि क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है आई और वर्ब क्या है राइटिंग, क्योंकि एम ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों आया है, सब्जेक्ट है आई और वर्ब है राइटिंग। तो सब्जेक्ट वर्ब दोनों आए, क्या हो गया, क्लॉज हो गया। ठीक। और जितने सिंपल सेंटेंस होते हैं वो अपने आप में मेन क्लॉज होते हैं। जितने सिंपल सेंटेंस होते हैं वो अपने आप में मेन क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। सेकेंड, इफ यू वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 4 वर्ड है भाई, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ये क्लियर हो गया। अब ये जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा तभी क्लॉज होगा, वरना प्रेस हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, और वर्ब क्या है, वर्क। तो सब्जेक्ट वर्ब दोनों है, क्या हो गया, क्लॉज हो गया। थर्ड, दैट ही इज पुअर। दैट ही इज पुअर। तो पहले पॉइंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, 1 2 3 4 वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ये क्लियर हो गया। अब ये जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों एक साथ होगा तो ही क्लॉज होगा, और सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा तो प्रेस हो जाएगा। तो दैट ही इज पुअर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, और वर्ब क्या है, इज। तो सब्जेक्ट वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट वर्ब दोनों एक साथ आया है, और मैंने कहा कि जब सब्जेक्ट वर्ब दोनों एक साथ होगा तो क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। जैसे दैट ही इज पुअर, तो ही सब्जेक्ट हो गया और ही वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्या हो गया, क्लॉज हो गया। नेक्स्ट है दे प्लेड। दे प्लेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक से ज्यादा वर्ड है, 2 हो गया, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। अब हमको ढूंढना क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब दोनों होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, दे, और वर्ब क्या है, प्ले। तो सब्जेक्ट वर्ब दोनों है, ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब देखिए जो क्लॉज है ये कंप्लीट मीनिंग भी देता है और कभी कभी इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। मतलब जो क्लॉज है ये कंप्लीट सेंस भी देगा और इनकम्प्लीट सेंस भी देता है, ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। क्लॉज कंप्लीट मीनिंग भी देता है, इनकम्प्लीट भी मीनिंग देता है, देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, तो मीनिंग क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। तो यहां पे कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, एक हो गया क्लॉज क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है। इफ यू वर्क हार्ड, ये भी क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, ये तुम कठिन मेहनत करोगे, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है क्या, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो क्या होगा, कुछ इसमें दिया है नहीं, केवल यही कह रहा है कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे। लेकिन ये कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है कि तुम कठिन मेहनत करोगे तो क्या होगा, मालूम पड़ रहा है नहीं, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है, तो मैंने क्या कहा, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, और जो क्लॉज है वो कंप्लीट सेंस भी देता है और इनकम्प्लीट सेंस भी देता है। जैसे आप कहोगे दैट इज पुअर, कि वह गरीब, कि वह गरीब, कौन गरीब है, ये क्लियर नहीं, तो ये भी इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो जो क्लॉज है वो कंप्लीट मीनिंग भी देता है और इनकम्प्लीट मीनिंग भी देता है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और मुझे आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड डेफिनेशन ऑफ क्लॉज एंड इट्स एग्जाम्पल। आशा करता हूं कि आपको क्लॉज का जो डेफिनेशन और जो उसका एग्जाम्पल का समझ में आ गया होगा। थैंक यू।